आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल। यानी कार्डियक मसल जो है जिनको मायोसाइट कहते हैं, स्पेशलाइज्ड मसल होते हैं, एक सिंसिटियम के तौर पे यानी कि एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ जो है कार्डियक मसल एक साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो वो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल एक जो है वो चलता है ख़ास पैटर्न में, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये मैंने पिक्चर डायग्राम थोड़ी सी मैंने एक ड्रा की हुई है। इससे पहले ये एक साइड पे छोटी सी मैं डायग्राम आपको दिखाने लगा हूँ। ये हमने बेसिकली ऐसे नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल कुछ इस तरह की डायग्राम बन रही थी। वो सोडियम और पोटेशियम चैनल्स का मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था। तो आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं कार्डियक मसल के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे चलता है। तो इसके सबसे पहली चीज़ तो एक थ्रेशोल्ड एक लेवल होता है, ठीक है। जब तक एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड लेवल पे नहीं पहुंचता, आपका एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होना स्टार्ट ऐसे नहीं होता। तो थ्रेशोल्ड वो मिनिमम लेवल होता है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को जो है स्टार्ट होने के लिए वो लेवल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो सबसे इसमें कुछ फेजेस भी हैं, मैं बताता जाऊंगा। इसमें मैंने लिखे हैं सबसे पहली चीज़ तो एक्स एक्सिस में मैंने वोल्टेज ड्रा की है और वाई एक्सिस में मैंने सेकंड्स जो है टाइम यानी कि मिली सेकेंड्स में मैंने टाइम को आपको वो दिखाया हुआ है। तो ये आप बेसिकली समझ लें कि थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचने के बाद एकदम से जो है डीपोलराइजेशन का फेज शुरू होता है। ये बेसिकली जो एकदम से अप लिफ्ट हुई है वोल्टेज, ये इसको हम बोलते हैं रैपिड डीपोलराइजेशन। मैंने पहले भी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है पोटेशियम, उसके अलावा कैल्शियम और जो है सोडियम के चैनल्स होते हैं। तो जो रैपिड डीपोलराइजेशन है यानी कि ये जो पहला फेज़ है जिसको हम ज़ीरो फेज़ भी कहते हैं, ये सोडियम चैनल के इनफ्लक्स की वजह से जो है वो होता है। बेसिकली कार्डियक मसल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम जो चैनल्स हैं वो प्रोटीन लाइक वो चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं। सोडियम इन आउटर जो इन्वायरमेंट है सेल का, वहाँ से जो है इनर इन्वायरमेंट में मूव करता है। तो पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ने की वजह से थ्रेशोल्ड पे पहुंच के एकदम से रैपिड रीपोलराइजेशन का ये जो है फेज आ जाता है। उसके बाद जो है हम अगर देखें तो फिर आपका फेज़ वन जो है ये पीक, इसको हम बोलते हैं, पीक भी बोलते हैं। फिर उसके बाद फेज़ टू जो है ये रैपिड रीपोलराइजेशन बेसिकली होता है। रैपिड डीपोलराइजेशन के बाद ये रीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, लेकिन एक ख़ास वोल्टेज पे ये जो है वो ट्रेवल करता है, एकदम से वोल्टेज ड्रॉप नहीं करती। इस वजह से फेज़ टू को जो है हम लोग प्लेटू पे बोलते हैं। यानी कि प्लेटू एक वोल्टेज थ्रेशोल्ड से बहुत ऊपर है और एक ख़ास लेवल पे जो है ये रुकी हुई है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनकी इन सेल के इनर साइड से जो है बाहर के लिए मूवमेंट होती है। ऐसे यानी कि सेल का आप इसको ई फ्लक्स भी बोलते हैं। इनवर्ड मूवमेंट को इन फ्लक्स बोलते थे, आउटवर्ड मूवमेंट को ई फ्लक्स जो है वो बोलते हैं। तो ये सेकंड जो फेज़ है ये प्लेटू आपका आ जाता है। तो ये कैल्शियम चैनल्स की वजह से आपका प्लेटू को जो है वो मेंटेन करता है। इसी दौरान पोटेशियम के चैनल्स से भी इनफ्लक्स जो है वो होती, आउटफ्लक्स जो है वो थोड़ी बहुत होती रहती है इसी फेज़ के अंदर भी, लेकिन इसमें दोनों जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद जो फेज़ थ्री है इसको रैपिड रीपोलराइजेशन भी हम लोग कहते हैं। ये याद रखना है कि ज़ीरो पे जो था ये फेज़ ज़ीरो था, यानी कि पहला फेज़ ये डीपोलराइजेशन था, जबकि जो फेज़ थ्री है इसको आपने रीपोलराइजेशन के नाम से याद करना है। यानी कि जो वोल्टेज बढ़ गया था यानी कि डीपोलराइजेशन जो हो गई थी वो वापस जो है बेस लाइन की तरफ मूव कर रहा है। तो जो फेज़ थ्री है वो कैल्शियम चैनल्स होते हैं बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कैल्शियम चैनल जो पॉजिटिव आयन्स हैं कैल्शियम इसके पोटेशियम चैनल से जो है वो बाहर आउटफ्लक्स जो है होना शुरू होता है।
तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज होते हैं चैनल्स बेसिकली, उसके थ्रू जो है कि पोटेशियम बाहर निकलना शुरू होता है, वोल्टेज जो है वापस आके ये बेस लाइन है आपका जो स्टेज 4 है, ये वापस आके बेस लाइन पे जो है ये टच कर रहा होता है। तो ये कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का जो है एक छोटी सी डायग्राम है, इसको आपने इसी तरह याद करना है। सेल मेम्ब्रेन कार्डियक का एक दफ़ा मैं फिर आपको ये समझाता जाऊँ। ये आप समझ लें सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लाइपोप्रोटीन्स बेसिकली होती हैं सेल मेम्ब्रेन के, उसके साथ जो है बहुत बड़े बड़े ये प्रोटीन वाले चैनल्स होते हैं, चैनल्स या गेट्स भी इसको आप लोग बोल सकते हो। ये बिलफर्ज आप समझ लें कि सोडियम गेट है, इसके साथ जो है इसी तरह पोटेशियम गेट है। तो ये जो फेजेस थे इसमें जो सेल, ये सेल का जो है आउटर इन्वायरमेंट है और ये इनर इन्वायरमेंट है। आउटर इन्वायरमेंट से जो है इनिशियली जो फेज़ 0 था वो सोडियम का जो है इनफ्लक्स की वजह से, यानी कि सेल के अंदर जो है सोडियम आयन्स आते हैं, उस वजह से जो है फेज़ 0 यानी रैपिड डीपोलराइजेशन जो है वो होती है। जबकि जो प्लेटो का फेज़ था वो कैल्शियम चैनल के जो है आउटफ्लक्स से आपका जो है एक प्लेटो जो है वो कहा जाता है। उसके बाद जो है पोटेशियम चैनल्स का जो है वो आउटफ्लक्स की वजह से रैपिड रिपोलराइजेशन होकर तो वापस बेस लाइन पे आपको टच करती है। तो ये आपका कार्डियक मसल्स का एक्शन पोटेंशियल था। और दूसरी बात, कार्डियक जो मसल्स हैं उनको आपने याद रखना है कि मायोसाइट्स भी बोलते हैं। मायोसाइट का लफ्ज़ आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मायोसाइट्स यानी कि कार्डियक मसल सेल्स, ये एक नेटवर्क में होते हैं। स्केलेटल मसल्स जैसे हैं वो अलग अलग, लेकिन इनका एक पूरा इस तरह एक नेटवर्क आप समझ लें, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटियम। यानी कि एक नेटवर्क की फॉर्म में एक जब एक्शन पोटेंशियल एक मसल के अंदर आता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ये सारे मसल जो है एक साथ एक सिंसिटियम के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सिंसिटियम का मतलब ये होता है कि एक सिंक्रोनाइजेशन में सारे जितने भी मसल सेल्स हैं वो एक साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करते हैं। तो थैंक यू।